अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर हलचल अभी से तेज हो गई है। बिहार में इसे लेकर और भी ज्यादा सियासी हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर विपक्ष के गठबंधन को एक झटका दे दिया। हम के निकलने के बाद आरजेडी जेडीयू की अगुवाई वाले महागठबंधन में 6 पार्टियां बची हैं। दूसरी तरफ जो राजनीतिक सीन बन रहा है उसके हिसाब से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की तरफ से भी 6 पार्टियां मैदान में उतरेंगी। मतलब दोनों गठबंधन 6 पार्टियों की टीम बनाकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। महागठबंधन में अब नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव की आरजेडी और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस कुल 3 पार्टियां सरकार चला रही हैं। इन 3 पार्टियों की सरकार को बाहर से 3 लेफ्ट पार्टियां समर्थन भी दे रही हैं, जिसमें सीताराम येचुरी की सीपीएम, डी राजा की सीपीआई और दीपांकर भट्टाचार्य की सीपीआई माले शामिल है। विपक्षी दलों की एकता के लिए नीतीश की मुहिम में ये सारी पार्टियां एक साथ हैं और इन सब के नेता 23 जून को पटना की एकजुटता मीटिंग में हिस्सा लेने आ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए में इस वक्त मात्र 2 पार्टियां हैं। एक तो नरेंद्र मोदी अमित शाह की अगुवाई वाली बीजेपी, तो दूसरी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले एनडीए कैंप में 4 और पार्टियों का आना तय दिख रहा है, जिसके बाद बिहार में एनडीए की टीम में भी 6 पार्टियां हो जाएंगी। बीजेपी के साथ आने वाली पार्टियों में चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी, मुकेश सहनी की वीआईपी और जितिन राम मांझी के हम शामिल हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 का चुनावी समीकरण पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी साथ में लड़े थे और एनडीए को 32 सीटें मिली थी। इसमें से जेडीयू ने 20 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2009 के चुनाव में आरजेडी और एलजेपी साथ लड़े थे, लेकिन सिर्फ आरजेडी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बाकी 4 सीटों में 2 जगह कांग्रेस और 2 जगह निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीनों अलग अलग लड़े थे। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 40 में से 31 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को 22, एलजेपी को 6 और आरएलएसपी को 3 सीटें मिली थी। वहीं यूपीए में आरजेडी को 4, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 1 सीट मिली थी, जबकि जेडीयू लेफ्ट पार्टियों के साथ लड़ी थी, जिसे मात्र 2 सीटें मिली थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी एक साथ लड़े थे। इस बार एनडीए गठबंधन ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने 17 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की। जेडीयू ने भी 17 में से 16 सीटों पर जीत का परचम लहराया। वहीं एलजेपी ने भी 6 में से 6 सीटें जीतकर कमाल कर दिया। वहीं विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी रही जिसने 1 सीट जीती। बहरहाल इस बार के सियासी समीकरण पिछले तीनों चुनाव से काफी अलग नजर आ रहे हैं। ऐसे में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से कौन कितनी सीटें जीत पाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।